गाजियाबाद में नाबालिग से रेप के बाद बवाल। नाराज लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। आरोपी की दुकान में लगाई आग। बवाल कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बवाल, तोड़फोड़ और हंगामे की ये तस्वीरें गाजियाबाद के ब्रिज विहार इलाके की है। नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोगों ने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की, आगजनी की। रेप का आरोपी विशेष समुदाय से आता है, जिससे लोगों का गुस्सा और भी भड़क गया। कबाड़ की दुकान चलाने वाले आरोपी की दुकान को लोगों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। भीड़ के गुस्से का आलम यह था कि उसने आरोपी की दुकान के बाहर खड़े ई रिक्शे को भी नहीं बख्शा और उसमें आग लगा दी। हंगामा कर लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो कबाड़ी का काम करने वाला जो एक सस्पेक्टेड लड़का था, इसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उसकी पहचान पीड़िता द्वारा की गई। उसका नाम फैजान है और वो उसी गली में कबाड़ी का काम करता है। इसी क्रम में घर वालों से वादी द्वारा तहरीर प्राप्त की गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई। पीड़िता द्वारा बताया गया कि जो ये फैजान है अभियुक्त, इसने घर में घुस के उसके साथ मारपीट की, बाल खींचे और कुछ नशीला पदार्थ सूंघा लिया और उसके बाद वो बेहोश हो गई और उसके साथ गलत काम किया। गुरुवार रात इस घटना को लेकर जमकर बवाल हुआ था, लेकिन शुक्रवार सुबह शांति रही। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र के सूर्यनगर चौकी क्षेत्र में देर रात जिस तरह से हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने को लेकर, उसके बाद हल्का बल प्रयोग कर पुलिस ने उनको खदेड़ा। फिलहाल स्थिति यहाँ पर सामान्य है। आज सुबह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो पुलिस चौकी है, चौकी के अंदर जो फोर्स है यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। रात से ही पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दिया गया था। इसके अलावा पूरा चौराहा हम आपको दिखाते हैं, जहाँ कल हिंदू संगठन यहाँ बैठकर सड़क को जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं आज पूरी तरह से स्थिति सामान्य कर दी गई है। हालांकि पुलिस फोर्स को जरूर यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि इनपुट ये मिल रहा था दोबारा से हिंदू संगठन एकजुट होकर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो पीड़िता है उसका मकान भी है और वहाँ पर भी पुलिस फोर्स को लगाया गया है। दरअसल इस जहाँ बवाल हुआ वहाँ वो पुलिस तो तैनात है ही, साथ ही पीड़ित परिवार लड़की के घर पर भी भारी संख्या में पुलिस लगी हुई है। वहीं जब पीड़ित परिवार से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट है, लेकिन अभी और भी युवक हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी है। जिस नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना हुई उस कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। लिंक रोड थाना क्षेत्र के सूर्यनगर चौकी के ब्रज विहार कॉलोनी। ये वो मकान है जहां पर नाबालिग बच्ची रहती थी, जिसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। और ये परिजन हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है अब परिवार का। जिस तरह से कल उपद्रव भी देखने को मिला, प्रोटेस्ट भी देखने को मिला, लाठीचार्ज भी हुआ, अब पुलिस की कार्रवाई से परिवार कितना संतुष्ट है? आप क्या लगते हैं बच्ची के चाचा? हाँ जी। पुलिस ने जो कार्रवाई की अब तक की, उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट है, कार्रवाई सही करना, अच्छी कर रहे हैं। फैजान नाम के जो लड़के को गिरफ्तार किया गया है, सही किया है? सही किया। फैजान को गिरफ्तार कर लिया, 2 को और कर लिया है, रात ही लाए हैं 2 को पकड़ के। और भी लोग थे जिन्होंने रेप किया था? 4 जने हैं ना। ये गैंगरेप हुआ है? गैंगरेप। पुलिस का तो ये मानना है कि एक ही युवक था जिसने रेप किया है, ये गैंगरेप नहीं है। गैंगरेप रेप एक ही ने किया है, जो उसके साथ के लड़के हैं ना वो पीछे की साइड एक ही कर रहे थे। हाँ, यानी रेप करने वाला एक ही है, इनका ऐसा कहना है। लेकिन जो और लोग थे जो रेकी कर रहे थे वो और
उसके साथी थे जो गली के बाहर पीछे की तरफ खड़े हुए थे और जो देख रहे थे अगर कोई आए तो उसके बारे में बता दिया जाए। हालांकि बच्ची के साथ मारपीट भी की गई, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। चाची हमारे साथ हैं बच्ची की। क्या बच्ची के साथ मारपीट भी की गई थी? हाँ, मारपीट करी गई थी। हमारी बच्ची तो सो गई थी। अचानक लाइट चली गई है। लाइट के बाद वे अंदर घुसे हैं, मतलब एक घुसा है, फिर पीछे से 2 और घुसे हैं और तीनों ने मारपीट करी है लड़की के साथ और गेट बंद करे हैं। तीनों ने एक गेट बंद करके और घसीटते हुए रसोई में ले गए हैं। बाल पकड़े हैं, गला दबाया है, सब मारपीट करके रसोई में। और एक छोटा सा बच्चा उसे धमकाया है कि तू किसी को बताएगा तो तुझे जान से मार देंगे। तो हमारा बच्चा वो डर के मारे भाग गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद गुरुवार शाम इलाके के कुछ महिलाएं नारेबाजी करते हुए सूर्यनगर पुलिस चौकी पहुंची। उनके हाथों में बैनर पोस्टर थे। वे कह रही थी कि आरोपियों पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है तो वो हमें दिखाया जाए। इसके अलावा उनकी मांग थी कि इलाके में जो कबाड़ की दुकान है उन्हें हटवाया जाए। काम पे चले गए शाम को 6 बजे की बात है और वो लड़की बच्चे को खिला रही थी, छोटे से एजे भी था और वो घर पे थी, खिला रही थी। तीनों बंदे पीछे गेट से घुसे हैं और उसको पहले सुंघाया गया है। लाइट गई हुई थी, पीछे से गेट से आए 3-4 बंदे और उसका रेप करके सुंघा के चले गए। 24 घंटे होगा, हमें कोई सुनाई नहीं आ रही। हमें फांसी चाहिए, पूरा इंसाफ चाहिए। आरोपी विशेष समुदाय का था तो इस मामले में हिंदूवादी संगठन भी आ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि आरोपी की कबाड़ी की दुकान है जहां हर रोज असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। साथ ही इन लोगों ने चेतावनी भी दी कि अगर इस मामले में संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस कमिश्नर दफ्तर पर धरना दिया जाएगा। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और परिवार के आरोप के मुताबिक आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी ली है। वहीं पुलिस ने गुरुवार को उपद्रव करने वाले कुछ लोगों पर भी केस दर्ज किया है। कुछ अज्ञात उपद्रवी लोगों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत ये अफवाह फैलाई गई कि पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ है और इसी के चलते उन्होंने रोड जाम किया और कबाड़ी के दुकान में तोड़फोड़ की और आगजनी की। इस पूरी घटना का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी किया गया है और इसमें जो भी उपद्रवी लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आरोपी कबाड़ की दुकान चलाता है और घटना वाले दिन जब परिवार के लोग घर से बाहर गए हुए थे तभी आरोपी घर में पीछे के दरवाजे से घुसा और नाबालिग को कुछ सुंघाकर उसके साथ रेप किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित के साथ मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और यहाँ से कुछ दूरी पर ही उस कबाड़ी की दुकान है जिसने यहाँ आकर दरिंदगी की, यानी बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। वहाँ पर कल जो लोग थे इकट्ठा हुए, उन्होंने तोड़फोड़ भी की और आगजनी भी की और पुलिस ने फिर लाठीचार्ज भी किया जब रोड को जाम किया गया। लेकिन फिलहाल परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस दरिंदगी जैसी घटना को अंजाम दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। यूपी में रेप की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही। यूपी के 3 शहरों से रेप की घटनाएं सामने आई। बलिया, वाराणसी और इटावा में नाबालिग लड़कियों को शिकार बनाया गया। बलिया में जहां पर होटल में ले जाकर नाबालिग से रेप किया गया तो वहीं वाराणसी में रिश्तेदारों ने भी मासूम के साथ में दुष्कर्म किया। बलिया के होटल में नाबालिग से रेप, सहेली से रची साजिश, आरोपी ने किया रेप। बलिया के एक होटल में बहला फुसला कर 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। इस मामले में आरोपी का साथ देने का आरोप लगा है पीड़िता की सहेली पर, जो पीड़िता को बहला फुसला कर होटल ले गई जहां आरोपी पहले से मौजूद थे। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। एक नाबालिग जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, उसके दुष्कर्म की सूचना दी गई और तत्काल इसमें रिपोर्ट पंजीकृत FIR पंजीकृत कर ली गई और घटनास्थल का मुआयना फोरेंसिक टीम के साथ करा लिया गया है। इसमें जो प्राइम एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड है, वो पीड़िता का परिचित ही है, उसको कस्टडी में ले लिया गया है
और उसकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। साजिश के तहत एक लड़की ने अपनी सहेली को बहला फुसलाकर बलिया के एक होटल में ले गई, जहां उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। वो लड़की महज 16 साल की नाबालिग किशोरी थी, जिसके साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। उसके साथ एक बलिया के एक बड़े सराफा घराने की एक महिला की साजिश बताई जा रही है, जहां उसके पहले से परिचित शुभम वर्मा के साथ मिलकर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उसे बहला फुसलाकर 24 अगस्त के दिन बलिया के एक होटल में ले जाया गया, जहां उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बलिया पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शुभम वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में अलग अलग टीमें बनाकर जाँच में जुटी हुई है। वाराणसी में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, चचेरे नाना पर मासूम से दुष्कर्म का आरोप। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 साल की बच्ची के साथ उसके रिश्ते में नाना लगने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी 25 साल के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो पीड़िता है उसके ये क्लोज रिलेटिव थे, उसी के नज़दीकी रिश्तेदार थे जिनके द्वारा यह घटना की गई। इसमें तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए इसमें सभी विवेचनात्मक साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए 48 आवर्स के अंतर्गत चार्जशीट फाइल की गई। पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि अपनी बेटी के साथ वह मायके आई थी। जब वो अपने परिजनों के साथ दवा लेने गई थी, उसकी बेटी घर पर अकेली थी, जो पड़ोस में ही अपने चचेरे नाना के घर टीवी देखने गई थी। महिला जब रात में घर पहुंची तो उसकी बेटी ने बताया कि चचेरे नाना ने उसके साथ गंदा काम किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ भी की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई कि थाना चोलापुर क्षेत्र में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर सीनियर ऑफिसर पहुंचे, घटना की जांच की गई और पूरी संवेदनशीलता के साथ में और तत्परता के साथ में इसमें न्याय हेतु 4 टीमें गठित की गईं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ सोशल काउंसलिंग का भी टास्क दिया गया। सभी टीमों ने तत्परता से काम करते हुए जो विवेचनात्मक कार्रवाई थी उसको पूर्ण करते हुए इसमें चार्जशीट विदिन 48 आवर्स फाइल की गई। इटावा में 7 साल की मासूम से रेप की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इटावा में एक 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। वारदात को पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने ही अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक को बच्ची चाचा कहकर बुलाती थी और उसी चाचा ने घिनौनी घटना को अंजाम दे डाला। जब इस मामले की जानकारी परिवार के लोगों को हुई तो परिवार के लोग सदमे में आ गए। 7 साल की बच्ची के साथ घटना की दुष्कर्म करने की घटना का सूचना मिली थी, जिसके आधार पर तत्काल सीओसिटी और इंस्पेक्टर इत्यादि सभी लोग रश किए और जो भी संज्ञान में आया उसमें एक व्यक्ति अंकित राठौर नाम का है, उसमें 23-24 साल का है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया तत्काल प्रभाव से और कस्टडी लेकर पूछताछ भी की जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही बच्ची का मेडिकल भी कराया गया है। भतीजी है हमारी जी, उसके साथ बर्बरता हुई है तो उसी का मेडिकल होने के लिए आया है। किस तरह की बर्बरता हुई है? उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है या हुआ है, वो तो यहाँ रिपोर्ट जो निकलेगी। क्या नाम है उसका जो जिसने भी बर्बरता की है? अंकित राठौर। फिलहाल इस घटना के बाद से बच्ची का परिवार सदमे में है। रिश्तों को शर्मसार करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ भी कर रही है।